नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। हमारे भी जितने भी भाई बहन तैयारी करने वाले जो CPO-SI की बात कर रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी, तो उनका इंतज़ार दोस्तों समाप्त हो चुका है। और भारत सरकार ने दोस्तों बहुत बड़ी भर्ती जो है वो रिलीज़ कर दी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के विषय में संपूर्ण जानकारी चाहिए कि सिलेबस क्या है, इसका माइनस मार्किंग है या नहीं है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, ये सारी जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देंगे। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए और एक ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और इस वीडियो में भी आप अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये देख लीजिए कि जो फॉर्म हमारी भरने का समय है वो कब से कब है। तो दोस्तों, जो हमारा फॉर्म शुरू होगा वो 4 मार्च 2024 है, यानी आज 5 मार्च है और कल ये आपका नोटिफिकेशन आया था दोस्तों। और कल से ही आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो भरने की दोस्तों जो आखिरी डेट है वो आपकी 28 मार्च है, ठीक है। और भर्ती दोस्तों बड़ी तेज़ी से होगी, इसलिए आप सभी लोग दोस्तों अगर अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं करें तो प्लीज़ आप कर दीजिए। अगर हम दोस्तों आखिरी डेट की बात करें तो 28 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर हम पेमेंट की बात करें तो 29 मार्च जो है वो पेमेंट करने की आखिरी डेट है, ठीक है। और अगर आपके मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन की भी विंडो खुलेगी और ये सिर्फ 2 दिन के लिए खुलेगी, ठीक है। 30 मार्च और 31 मार्च 2 दिन आपके पास होंगे कि आप अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट की अगर बात कर लें दोस्तों तो एग्ज़ाम भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दोस्तों ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम डेट भी दे दी गई 9, 10 और 13 मई को ये एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो कंडक्ट कराया जाएगा। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम भर्ती की बात कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों 2 प्रकार की पोस्टें हैं और दोनों ही SI की पोस्टें हैं, ठीक है। एक है आपका दोस्तों सब इंस्पेक्टर GD और दूसरी है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, ठीक है। अब दोनों में दोस्तों अंतर दोस्तों समझिएगा थोड़ा सा है कि आपकी जो सब इंस्पेक्टर दोस्तों GD है ये ग्रुप B के अंतर्गत आएगी और जो सब इंस्पेक्टर दोस्तों दिल्ली पुलिस है ये ग्रुप C के अंतर्गत आएगी, ठीक है। दोनों का लेवल 6 है दोस्तों, ठीक है। नॉन गेस्टेड पोस्ट ही आपकी है। इसके बाद अगर हम पोस्टों की बात कर लें तो ये पोस्टें दोस्तों बढ़ भी सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर सब इंस्पेक्टर हम दिल्ली पुलिस की बात कर लें तो इसमें जनरल की 56 हैं, OBC की 30 हैं, SC की 17 हैं, ST की 9 हैं, EWS की 13 हैं और टोटल 125 सीटें हैं, ठीक है। अगर हम दिल्ली पुलिस में फ़ीमेल्स की बात कर लें तो टोटल 61 सीटें हैं सभी कैटेगरीज की मिला करके। और अगर हम सब इंस्पेक्टर GD की बात कर लें तो टोटल जो दोस्तों पोस्टें हैं वो 4001 पोस्टें हैं, ठीक है। अब एक्स सर्विसमैन की भी दोस्तों हैं 401 पोस्टें हैं, ठीक है। 10% इनको आप लगभग देख लीजिए तो इनको प्रदान किया गया है। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो दोस्तों वही रिजर्वेशन है जो लागू है हमारे देश में, ठीक है। 27% का OBC को, EWS को 10% का, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम एज क्राइटेरिया की बात कर लें तो दोस्तों जो एज क्राइटेरिया है हमारा वो है कि 1 अगस्त 2023, ठीक है। 1 अगस्त 2023 को दिखेगा से 14/7/1988, यानी 1 अगस्त 2023 के बाद और 14/7/1998 है ना, ये बीच का क्राइटेरिया दिया गया है। यानी इसको हम इस तरीके से सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जो कम से कम उम्र है वो आपकी 20 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। आपकी उम्र 20 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और 25 वर्ष से अधिक ना हो। लेकिन आपको दोस्तों आपका कैटेगरी के वाइज जो एज में रिलेक्शन है वो आपका मिलेगा, ठीक है। 2 अगस्त 1999 के पहले दोस्तों आपका जन्म ना हुआ हो और 1 अगस्त 2004 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो, ये बात दोस्तों आप ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते वक्त। अब बात कर लेते हैं छूट दोस्तों कितनी मिलेगी। तो छूट जो आपको एज में मिलेगी वो SC ST को आप सभी लोग जानते हैं 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है और बाकी जो एक्स सर्विसमैन को जो छूट मिलती है वो तो उनको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों ये हर कैटेगरी वाइज दिया भी गया है, ठीक है। और इसके बाद हम मेन मुद्दे पर आते हैं जो आप सभी लोगों के लिए जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। फॉर्मेट का सर्टिफिकेट दोस्तों सेंट्रल का है तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि आप सभी लोग दोस्तों सेंट्रल का OBC ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम कर देते हैं कि भाई आपने सेंट्रल का नहीं लगाया है। अगर एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करें दोस्तों तो 100 रुपये मात्र फ़ीस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। आप 100 रुपये पे करके अपने फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लें
हाँ, सेंटर की तो सेंटर बहुत सारे हैं, आपको नियरेस्ट सेंटर मिल जाएगा। आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, सीतापुर, वाराणसी, मेरठ, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, ये सारे सीआर रीजन के हैं। आपको पता होगा कि इनको रीजन में बांटा गया है, सीआर है, ईआर है, केकेआर है, एनआर है, एनईआर है, ठीक है। तो आप अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो है अपने एग्ज़ाम सेंटर का चुनाव दोस्तों आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम पेपर का देख लें तो पेपर दोस्तों आपका 2 पार्ट में होगा और ऑनलाइन मोड में होगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला जो है आपका दोस्तों सब्जेक्ट है वो आपका रीजनिंग है, 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के। और जीएस जो है जीएस जीके वो भी 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के। मैथमेटिक्स भी दोस्तों आपकी 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और इंग्लिश भी आपकी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। 2 घंटे का समय रहेगा, 200 क्वेश्चन करने होंगे पेपर 1 में। अगर हम पेपर 2 की दोस्तों बात कर लें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन दोस्तों 200 क्वेश्चन है 200 नंबर के, और यहाँ भी आपको 2 घंटे का समय दिया गया है। और माइनस मार्किंग के दोस्तों अगर हम बात कर लें तो 0.25 की माइनस मार्किंग है, यानी अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपको 0.25 कटेगा। या फिर इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपको एक सही वाला भी कट जाएगा। अब दोस्तों अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो उसका भी आपको मिलेंगे सर्टिफिकेट के नंबर। एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 10 मिलेंगे, बी है तो 6 मिलेंगे, और आपके पास ए कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। ये दोस्तों सिलेबस भी दे रखा है कि जीके में कौन कौन से आएंगे, जीएस में क्या क्या आएगा, मैथ्स में क्या क्या आएगा, और दोस्तों इंग्लिश में क्या क्या आएगा। पेपर 2 का भी दोस्तों पूरा सिलेबस इन्होंने दे रखा है। इसके बाद दोस्तों अगर फिजिकल की बात कर लें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों अगर हम बात कर लें तो हाइट आपकी दोस्तों 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सीना आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए सामान्य, और आपको फुलाने पे 85 यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों कुछ एरियाज़ के लिए छूट दी गई है, लद्दाख है, हिमाचल है, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको 5 सेंटीमीटर का दोस्तों रिलैक्सेशन, क्योंकि वहाँ के लोगों की हाइट जो दोस्तों है वो आपकी कम होती है, ठीक है। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं यानी एसटी कैटेगरी से हैं तो वहाँ भी आपको छूट है, 162.25 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट की बात कर लें दोस्तों तो 157 सेंटीमीटर उनकी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। और अगर गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल की बात कर लें तो वहाँ 2 सेंटीमीटर की छूट है, वहाँ की हमारी बहनों की जो लंबाई है वो 155 सेंटीमीटर में काम उनका चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एसटी के लिए 154। और हाइट के अनुसार दोस्तों आपका वेट होना चाहिए, वो तो आपको पता ही होगा। और हम बात कर लें 100 मीटर रेस 16 सेकंड में दोस्तों आपको 100 मीटर जो है वो क्रॉस करनी पड़ेगी। और 1.6 किलोमीटर, ये मेल के लिए मैं दोस्तों बता रहा हूँ, 1.6 किलोमीटर जो दौड़ है वो आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप जो है दोस्तों वो आपकी 3.65 मीटर है, 3 चांस आपको मिलेंगे। और हाई जंप की बात करें तो 1.2 मीटर है, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे, एक बार में आपको क्रॉस करना होगा। शॉर्ट पुट की बात कर लें तो दोस्तों टोटल 16 लैप्स हैं और 4.5 मीटर इन 3 चांस में आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लें दोस्तों 100 मीटर आपको 18 सेकंड में कंप्लीट करनी है। 800 मीटर की रेस आपको 4 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप आपको 2.7 मीटर फांदना है, जंप करना है, 3 चांस मिलेंगे और इसमें से किसी एक चांस में आपको क्रॉस करना है। और हाई जंप 0.9 मीटर है, इसमें भी आपको दोस्तों 3 चांस मिलेंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको दी। बाकी मेडिकल चीज़ें आपको मिलेंगी, जानकारी मिलती रहेगी समय समय पर। पहला आपका जो ध्यान है दोस्तों वो आपका रहना चाहिए कि रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर, क्योंकि जब तक वो आप क्लियर नहीं करेंगे तो आगे की जानकारी के लिए आपकी किसी काम की नहीं है। मोड ऑफ़ सिलेक्शन या मोड ऑफ़ एग्ज़ाम के दोस्तों बात कर लें तो मैंने आपको बताया है कि दोस्तों सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। और तो ये हमारी जानकारी थी। जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो दोस्तों अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों फिर आपको हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।